अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है जीके फैक्ट्स। वन डे एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, उसमें जीके फैक्ट्स जो विविध टाइप का जीके होता है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, मैं जीके कोई टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ाऊँगा, मगर आपके लिए डेली या फिर एक दिन छोड़ के जीके फैक्ट्स की वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके वन डे एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है भारत की सभी क्रांतियाँ। भारत में कृषि से संबंधित सभी क्रांतियाँ। भारत में कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियाँ हुई है और उनके जनक कौन है, आज उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, कृषि क्रांति संबंधित कृषि उत्पाद, मतलब कि कृषि क्रांति हुआ उससे कौन सा उत्पाद संबंधित है और उसके जनक कौन है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। पहला है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन मतलब क्या, जिससे भी हमको तेल मिलता है उसको तिलहन उत्पादन कहते हैं। और आप इसको सरसों याद रख लीजिएगा। देखिए सरसों क्या होता है, सरसों का जो तेल होता है वो पीला होता है ना। और पीला का संबंध किससे हो गया, तेल से। तेल और तेल निकलता किससे है, तिलहन से। तिलहन से तिलहन वाली जो फसल होती है जैसे सरसों है, राय है, सोयाबीन है, बादाम है, सभी तिलहन फसलें हैं और इससे क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, तो पीला क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन बोले तो जिससे तेल निकलता है और इसके जनक कोई नहीं है। दूसरा देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम उत्पादन से। अब पेट्रोलियम उत्पाद जितना भी होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है ना, फिर ग्लिसरीन, सभी काला काला टाइप का ही होता है ना। सभी का रंग कैसा होता है, काला टाइप का होता है। इसीलिए काली क्रांति का संबंध किससे हो गया, पेट्रोलियम उत्पादन से, और इसके भी जनक कोई नहीं है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है नीली क्रांति। तीसरा क्या है, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से। और इसके जनक कौन है, इसके जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसके जनक कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा और कोको से। इसके जनक कौन है, हीरालाल चौधरी। अब भूरी क्रांति को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए चमड़ा भी जो भी होता है, चमड़ा कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। चमड़ा काला भी होता है, भूरा भी होता है। लेकिन अब चमड़ा का जो जूता देखे होंगे एक ब्राउन भूरा भूरा कलर का होता है, तो चमड़ा का रंग कैसा होता है, भूरा। तो ये आपका इसका संबंध क्या हो गया, भूरी क्रांति से। और कोको क्या होता है, कोको कहवा होता है जिससे कॉफी बनाया जाता है। ठीक है ना, कॉफी कलर भी कैसा होता है, हल्का भूरा टाइप का होता है। तो इससे कनेक्ट करके हम याद रख लेंगे कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, चमड़ा से और कोको से। और इसके जनक कौन है, हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण फाइबर क्रांति। क्या है, स्वर्ण फाइबर क्रांति। स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। ठीक है, फाइबर मतलब क्या होता है, फाइबर मतलब रेशा। फाइबर मतलब क्या होता है, रेशा। अब कैसा रेशा है, तो सोने जैसा रेशा है। कैसा रेशा है, सोने जैसा रेशा है। आप लोग देखते होंगे अपने घर में जूट के रस्सी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जूट के रस्सी जो होता है हल्का हल्का सोना सोना कलर का टाइप का होता है। इसलिए हम स्वर्ण फाइबर, कैसा फाइबर, स्वर्ण फाइबर। स्वर्ण फाइबर मतलब कि सोने के जैसा जिसका रेशा होता है, कैसा रेशा, सोने के जैसा रेशा। ठीक है, तो उसका संबंध किससे है, जूट उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे क्रांति। ठीक है, कैसा क्रांति, ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। तीसरा है, सातवां है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन। झींगा एक प्रकार का कीड़ा होता है ना, ऐसा झींगा मछली हम लोग बोलते हैं।
लेकिन झींगा क्या होता है, झींगा एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो मछली नहीं होता है ना। और देखिए तो गुलाबी, अब प्याज किस कलर का होता है, आप लोग ही बताइएगा, प्याज किस कलर का होता है। हल्का हल्का उसका जो बाहर का टाइप होता है वो गुलाबी कलर का होता है कि नहीं होता है ना। तो गुलाबी रंग से याद रख लेंगे क्या, कि प्याज का रंग क्या होता है, गुलाबी होता है, और झींगा मछली का भी रंग कुछ उसी टाइप का होता है, ठीक है ना। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया, प्याज और झींगा मछली से, झींगा उत्पादन से, ठीक है ना। इसके बाद है सदाबहार क्रांति। क्या क्रांति, सदाबहार क्रांति। अब सदाबहार मतलब क्या होता है, सदाबहार मतलब एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा क्या रहता है, हरा भरा रहता है ना। सदाबहार का मतलब क्या होता है, जो हमेशा सालों भर हरा भरा रहता है उसको सदाबहार बोलते हैं, ठीक है ना। तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन। मतलब देखिए साल भर में बहुत सारा कृषि का फसल होता है, जैसे गेहूं होता है, चावल होता है, बाजरा होता है ना, तिलहन फसलें होती है। तो ये सभी मिला करके क्या है, आपका खदान फसल है, ठीक है ना। सभी मिला के क्या फसल है, खदान फसल, और ये फसलें सालों भर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, सदाबहार क्रांति। मतलब कि वैसा फसल जो सालों भर होता है, मतलब सब कुल मिला के फसल क्या होता है, सालों भर कोई ना कोई फसल तो होता ही है, इसलिए सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन। मतलब साल भर में जितना भी कृषि का उत्पादन होता है सब, ठीक है। और इसके जनक कौन है, सुश्री स्वामीनाथन, है ना। भारत में हरित क्रांति के भी जनक कौन है, सुश्री स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे हो गया, कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन। नेक्स्ट हम देखते हैं रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति। अब रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से है। अब देखिए रजत मतलब क्या होता है, रजत मतलब होता है चांदी, ठीक है ना। चांदी होता कैसा है, उजला टाइप का हल्का होता है, और आप भी देख लीजिए अंडा कैसा होता है, अंडा भी उजला टाइप का होता है कि नहीं होता है। और मुर्गी भी जो अभी देख रहे हैं पोल्ट्री वाला, वो भी उजले टाइप का होता है कि नहीं। जो मुर्गी पालन हम पोल्ट्री फॉर्म में करते हैं वो भी मुर्गी उजला टाइप का, मुर्गी का अंडा भी उजला टाइप का। तो हम बोल सकते हैं कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से। रजत मतलब क्या हो गया, रजत मतलब सोना, और सोना भी उजला होता है, मुर्गी का अंडा भी उजला, और मुर्गी जो होती है वो भी उजली, है ना। तो इससे कनेक्ट करके याद क्या रख सकते हैं, रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन। नेक्स्ट देखते हैं, अब रजत क्रांति के जनक कौन है, रजत क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। रजत क्रांति के जनक कौन है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं रजत रेशा क्रांति। क्या क्रांति, रजत रेशा क्रांति। इसके पहले क्या था, स्वर्ण फाइबर क्रांति, यहाँ पर है रजत फाइबर क्रांति, ठीक है ना। तो रजत मतलब फिर कैसा रेशा हो गया, उजला रेशा। अब याद रख लेंगे कि कपास का रेशा कैसा होता है, उजला होता है। कपास से सूती वस्त्र बनता है कि नहीं बनता है, और वो किस कलर का होता है, उजला कलर का होता है। और कपास भी क्या होता है, उजला कलर का होता है। तो हम याद रख लेंगे उजला रेशा किसका होता है, कपास का, ठीक है ना। उजला रेशा किसका होता है, कपास का। तो रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे हो गया, कपास से, और इसके भी कोई जनक नहीं है। देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से, और इसके जनक हैं विशाल तिवारी। लाल क्रांति का संबंध किससे है, मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से, और इसके जनक कौन हैं, विशाल तिवारी। अब देखिए लाल क्रांति दिख रहा है, तो लाल मांस का भी रंग क्या होता है, लाल होता है, और टमाटर का भी रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो गया, मांस से और टमाटर से, और इसके जनक कौन है, विशाल तिवारी। नेक्स्ट देख लेते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। आलू कैसा होता है, गोल गोल। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से। नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से, है ना, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न जो भी अनाज है, अनाज से, जितना भी हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, उससे। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, अनाज से या फिर खाद्यान्न फसल से, और इसके जो जनक हैं वो स्वामीनाथन जी हैं, सुश्री स्वामीनाथन जी।
है ना। जितना भी खदान फसल होता है वो क्या होता है, हरा ही होता है, हरा हरा पेड़ में होता है। इसलिए हम याद रख सकते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे, खदान फसल या अनाज से, और इसके जनक कौन है, सुश्री स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। अब देखिए इसको याद करना तो बहुत ही ईजी है, दूध का रंग भी उजला होता है और श्वेत क्रांति है ही, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो गया, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से, शहद उत्पादन से और बागवानी के विकास से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से, शहद उत्पादन से और बागवानी के विकास से, और इसके जो जनक हैं वो निरपक्ष टुटेज हैं। कौन है, निरपक्ष टुटेज। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी को रिवीजन कर लेते हैं। पहला है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको को उत्पादन से, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक या चमड़ा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन से, सदाबहार क्रांति कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, हरित क्रांति खदान या अनाज फसल के उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल शहद उत्पादन या फिर बागवानी विकास की क्रांति से। तो फ्रेंड्स आज के जीके फैक्ट्स में हमने ये टॉपिक पढ़ा भारत के सभी कृषि क्रांतियाँ। आगे ही आपको इसी तरह का और भी जीके फैक्ट से संबंधित वीडियोज मिलता रहेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाके अपना कमेंट भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी इसी तरीके के जीके से संबंधित वीडियोस बनाता रहूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।